नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालय शिफ्ट होंगे। अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात कर हालात की जानकारी ली और बताया कि राहत बचाव कार्य राज्य सरकार की निगरानी में तेजी से चल रहा है। झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जमानत दे दी है। ये मामला 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक टिप्पणी की थी। दिल्ली पुस्तक मेले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मोबाइल के दौर में भी किताबें पढ़ने का अपना ही मजा है और ई गैजेट्स किताबों का विकल्प नहीं हो सकते हैं। उन्होंने देश भर के लेखकों और साहित्यकारों को याद किया और पुस्तक प्रेमियों को प्रोत्साहित किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म का कार्य समाज के लिए होता है, न केवल भगवान के लिए। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में धर्म के लिए कई बलिदान हुए हैं और हमें अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में हमला हुआ है। स्वागत के दौरान एक युवक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने युवक को पीटा और पुलिस को सौंप दिया। घटना सारस चौराहे पर हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान किया है, जिसमें रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर संसद में चर्चा नहीं करना चाहती है। खड़गे ने कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को अनाथ बच्चों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% कोटे में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि 6 बरस हो गए मां, पर आज भी अनायासी आंखें आपको ढूंढ लेती हैं, भीड़ में भी। संसद की तस्वीरों में बांसुरी ने आगे लिखा कि मेरी राह आज भी आपके आशीर्वाद से रोशन है, मिस यू मां। भारत के सभी एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आतंकी हमले की आशंका जताई है। बीसीएएस ने एडवाइजरी जारी कर सभी एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, हेलीपैड्स और एयरफोर्स स्टेशनों में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है, जिसके चलते प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग सकती हैं। डीएमआरसी ने यात्रियों से समय से थोड़ी पहले मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से बीसी आरक्षण बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी दिलाने की मांग की है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर इन बिलों को लटका रही है। मुंबई की एक महिला को पुराने नोट और सिक्कों के बदले 6 लाख रुपए देने का झांसा देकर 8.4 लाख रुपए की ठगी की गई है। सोशल मीडिया विज्ञापन के जरिए संपर्क में आए शख्स ने पंजीकरण जैसे शुल्क के नाम पर उनसे पैसे ठग लिए। महिला को धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अमेरिका के उत्तरी एरिजोना में नवाजो नेशन में एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें आग लग गई। इस हादसे में विमान में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पायलट और 2 स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,06,72 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,576 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। अभिनेता विजय देवरकोंडा अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में हैदराबाद स्थित ईडी दफ्तर में पेश हुए। उनसे पूछताछ की गई और बयान दर्ज किया गया। आरोप है कि उन्होंने अवैध सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया था।
हॉलीवुड एक्ट्रेस केली मैक का 33 साल की उम्र में निधन हो गया। वो द वॉकिंग डेड, शिकागो मेड और मॉडर्न फैमिली जैसे शो में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं। केली मैक ग्लियोमा नामक ब्रेन कैंसर से पीड़ित थीं। आरजे महवश को इमर्जिंग फिल्म प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर 2025 का अवार्ड मिला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि की तस्वीरें भी शेयर की हैं। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने उनके पोस्ट को लाइक करते हुए उन्हें बधाई दी। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कर्नाटक की मेधावी छात्रा ज्योति की कॉलेज फीस भरकर उसकी मदद की। ज्योति के पिता चाय की दुकान चलाते हैं और आर्थिक तंगी के कारण वो कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रही थी। ऋषभ पंत की इस मदद से ज्योति अब BCA कोर्स में दाखिला ले सकेगी। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।